हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि आपको थंबनेल से आइडिया लग गया होगा कि इस वीडियो में किस टॉपिक पे बात होने वाली है। इस टॉपिक पे बात होगा कि जो सीजीएल 2025 है हमारा, अभी पता है आपको कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, और जून जुलाई तक आपका एग्जाम भी होने की संभावना है, ठीक है। तो अभी अगर बात करें तो मात्र 3 मंथ्स लेफ्ट है। अगर जून में एग्जाम होता है तो 2 महीने ही मान लो, 3 महीने का आपके पास समय है, ठीक है। तो इस 3 महीने में जो सीजीएल 2025 है वो निकालना भी इतना इजी नहीं है, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं और बाद में आपका इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे क्या होने वाला है इस साल, क्योंकि इस साल का सीजीएल 2025 जो है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। और वो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कारण क्या है, वाई। सबसे पहली चीज है कि इस एग्जाम में बिगिनर्स के लिए कोई जगह है ही नहीं। जो भी नए बच्चे आना चाह रहे हैं उनके लिए जगह है ही नहीं। क्यों नहीं है, आप ये समझो। सबसे पहले आप देखो जो सीजीएल का एग्जाम कौन देते हैं। पहला चीज जो एमटीएस में सिलेक्टेड है, जो सीएचएसएल में सिलेक्टेड है, जो स्टेनो में सिलेक्टेड है, ठीक है। ये सिलेक्टेड लोग यहां आते हैं सीजीएल 2025 में, ठीक है। पहले क्या होता था, जो लोग सीजीएल में सिलेक्टेड होते थे वो नहीं आते थे। अब क्या होगा, जो सीजीएल 2024 में सिलेक्टेड है वो भी यहां पर आएंगे, जो 2023 में सिलेक्टेड है वो भी यहां पर आएंगे, और साथ ही साथ जो आपको 2021, 2022, ठीक है, इन सारे ईयर्स में जो लोअर ग्रेड पे अगर वो सिलेक्टेड है तो वो भी यहां पर आएंगे, ठीक है। तो इस बार का आप देखोगे लगभग 30% जो फॉर्म होगा, ऐसा लगता है कि जो रिपीटर्स ही डालेंगे। और अब ये गारंटी से मैं बोल रहा हूं कि जो प्री का आएगा ना नोटिफिकेशन, प्री का जब रिजल्ट आएगा उसमें देखोगे आप 50% से ऊपर आपको सिलेक्शन जो सिलेक्टेड है रिपीटर्स है उनका देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए इस बार का जो सीजीएल 2025 है वो इतना इजी नहीं है। दूसरा चीज है आपको कंपटीशन बहुत हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार अच्छे कैंडिडेट रिपीटर्स भी आएंगे, सारे रिपीटर्स आएंगे। साथ ही साथ अब कंपटीशन का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। दूसरी चीज है वैकेंसी। जो वैकेंसी है वो भी आपको इस साल पिछले साल के मुकाबले कम देखने को मिलेगा, ठीक है। कट ऑफ भी आप देख रहे हो कि बहुत हाई जा रहा है इस बार। आपको 2023 में भी एक ट्रेंड देखने को मिला कि कट ऑफ हाई गया था, उससे भी ज्यादा कट ऑफ आपको 2024 में देखने को मिला। और ऐसा हो सकता है कि सीजीएल 2025 में भी आपको कट ऑफ बहुत हाई देखने को मिल जाए, ठीक है। उसके बाद जो है वो लक फैक्टर अब हावी हो गया इस एग्जाम पे, क्योंकि आप देख रहे हो कि एग्जाम्स में 93% मेंस का कट ऑफ जा रहा है, ठीक है। और जिन लोगों के 299 आ रहे हैं वो एएसओ बन जा रहा है, किसी के 343 आ रहे हैं तो वो पीएएसए मिल रहा है उसको, या फिर किसी के अगर 345 भी आ रहा है तो वो आउट हो जा रहा है, उसको कोई जॉब नहीं मिल रही। तो ये सारा क्या है, ये सारा लक फैक्टर ही यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन लक के साथ साथ मेहनत भी है, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं बोलूंगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। जो नेक्स्ट चीज है वो है एग्जाम पैटर्न का इशू। एग्जाम पैटर्न में ये देखना को मिल रहा है कि जो डिफिकल्टी है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है एग्जाम्स में। लोग अब एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो एसएससी सेट कर रही है, वो धीरे धीरे अब उसका जो डिफिकल्टी का लेवल है वो पहले कोई हार्ड शिफ्ट होता था, कोई मॉडरेट शिफ्ट होता था, ठीक है। अब क्या है कि मॉडरेट से नीचे ही रहता है सारा, हार्ड शिफ्ट तो कोई जल्दी मिलता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद है जीके। जीके जो है अब बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, ठीक है। पहले क्या ट्रेंड चलता था कि स्टैटिक जीके का पोर्शन ज्यादा था, ठीक है, और करंट अफेयर्स भी थोड़ा रिलेवेंट आता था। अब क्या आ रहा है कि किसी में स्टैटिक जीके ज्यादा रहता है, किसी में कुछ भी ज्यादा रहता है, करंट अफेयर्स 2 साल कभी 3 साल पीछे चला जाता है। तो ये क्या है, जीके बहुत ही नॉट अनप्रिडिक्टेबल चीज है। इसके कारण क्या है कि आप कितना भी जीके पढ़ लो, आपका लक सही है तभी उस दिन आप स्कोर कर पाओगे।
तो ये सारा तो कारण है जिसके कारण आपको दिक्कत आ सकती है इस बार के एग्जाम में, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि CGL 2025 नॉट सो इजी। आगे बात करें अगर हम वैकेंसी की, वैकेंसी यहाँ पर देखिए, अभी तक जो जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी रिपोर्ट हुई है 511 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, जिसमें जयपुर जोन से 30 है, भुवनेश्वर से 27 है, 349 मुंबई से है और 105 वैकेंसी आपको गुवाहाटी से है, ठीक है। अगर ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर देखिए जो एग्जाम्स में यहाँ पर वैकेंसी आती है, यहाँ पर देखिए इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए 7687 पोस्ट खाली है। कब तक? 2023 तक, ठीक है। इसमें लगभग 26,000 ज्वाइन हो चुके होंगे इस बार, तो लगभग अभी भी इंस्पेक्टर पोस्ट पे 5,000 पोस्ट खाली है। एग्जामिनर में 1300 के आसपास पोस्ट खाली है और वहीं पीओ में 966 पोस्ट के आसपास खाली है, ठीक है। तो टोटल आप देखोगे अभी तक एग्जामिनर प्लस पीओ प्लस इंस्पेक्टर अगर मिला दे तो अभी जो वैकेंसी आ सकती है उसमें भी लगभग आप देखोगे 8,000 के अप्रोक्स वैकेंसी अभी भी आ सकती है। बट आपको पता है पूरा वैकेंसी तो फिल किया नहीं जाता, लेकिन इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलिए यहां पर मैंने बता दिया जीएसटी इंस्पेक्टर का। दूसरा अगर हम बात करें एएसओ का, तो एएसओ भी देखिए, एएसओ में भी इस बार वैकेंसी कम आएगा क्योंकि सीएसएस में मात्र 300 अप्रोक्स अभी वैकेंट ही पोस्ट है, ठीक है। तो अगर पूरी भी फिल की जाती है तो 300 से ज्यादा एएसओ सीएसएस की वैकेंसी नहीं आने वाली है, जो इस बार लगभग 1400-1500 के आसपास आया था, तो अब देखोगे डायरेक्ट 300 के आसपास आ जाएगा। अब इस पे बात आता है कि भाई सोल्यूशन क्या है इस चीज का। तो सोल्यूशन यही है कि देखिए अगर आप सीजीएल प्री की बात करें और मेंस की बात करें तो दो ही चीज अब इसमें आता है, एक है हार्ड वर्क, दूसरा है लक, ठीक है। हार्ड वर्क और लक का कॉम्बिनेशन होगा तभी आपका सीजीएल 2025 निकल सकता है। हार्ड वर्क कितना चाहिए? देखिए अगर प्री में हम बात करें तो अगर आपके मॉक में 150 प्लस नंबर आ रहे हैं और जिसके 190 प्लस भी आ रहे हैं, अब दोनों का सिलेक्शन जो है वो लक के बेसिस पे ही होगा। ये 90 वाला भी हो सकता है कि 150 के आसपास आ जाए, ठीक है, एग्जाम के बेसिस पे। इसलिए कोशिश करिए कि सीजीएल प्री में आपका 150-160 प्लस स्कोर मॉक टेस्ट में आते रहे जेन्युइन आप डेली। मेंस में अगर हम बात करें तो मेंस में कम से कम 320 प्लस 310 प्लस मॉक टेस्ट में नंबर्स आपके आने चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर आपको अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर से कभी कभी सवाल आ भी जा रहा है। उसके बाद आपका लक डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो मेरा क्या मानना है कि अगर आपका प्री में 160 प्लस आ रहा है और किसी के 190 प्लस आ रहे हैं तो ये अभी के टाइम में ये गारंटी नहीं है कि ये 190 प्लस वाला सिलेक्ट ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 150 प्लस वाले का भी सिलेक्शन हो जाए। अब ये सारा गेम 150 प्लस 160 प्लस 190 प्लस में जो सिलेक्शन होगा वह सारा गेम अब लक पे होगा। इसलिए मैं बोलूंगा कि लक मिलने के लिए भी एक पार्टिकुलर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एक लेवल तक तो आप जाओगे, अब ऐसा नहीं कि आप 100 प्लस ला रहे हो स्कोर, आप लक के भरोसे बैठे रहोगे, सोचो कि मेरा लक सही होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। आपका एक टारगेट है कि 160 प्लस आपका ऊपर आ रहा है हर मॉक में नंबर, तभी आप लक पे डिपेंडेंट रह सकते हो, ठीक है। तो आप कोशिश करिए प्री में आपका 160 प्लस आए और मेंस का अगर आप अभी तो नहीं देंगे लेकिन मेंस में टारगेट करिए 320 प्लस। मेंस में भी वही है, जिसके आपने देखा ना 299 जिसके आए वो भी बराबर है, जो 345 आया वो भी बराबर है। ये एएसओ ले गया क्योंकि इसका लक था, ये पीए से मिला, ये भी लक से ही हुआ। तो ये क्या है कि अब जो 280 लाएगा वो तो ये नहीं बोल सकता ना कि मेरा लक खराब है, क्योंकि आपका वो हार्ड उस लेवल का मेहनत ही नहीं है। एक लेवल तक पहुंचोगे उसके बाद ही आपका लक भी यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। अब आगे पता नहीं पैटर्न में चेंज हो नहीं हो, क्योंकि एसएससी की तो बहुत बदनामी हुई है इस बार, ठीक है। साथ ही साथ कुछ ये भी आ रहा है कि अभिनव सर जो है वो राहुल गांधी से मिले हैं, तो कुछ हो सकता है कि कुछ बदलाव हो जाए
होप फॉर द बेस्ट। जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट उस रिगार्डिंग आएगी, कोई पैटर्न के रिगार्डिंग, ठीक है, तो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इस वीडियो में जो भी मैंने डिस्कस किया, आई होप आपको समझ आया होगा। सीजीएल 2025 के लिए सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक देना चाहूंगा। साथ ही साथ जो भी 2024 में ये सोच रहे हैं कि कोर्ट में क्या होगा, कोर्ट केस में क्या होगा, उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया है सब चीज डिटेल में कि हर एक कोर्ट का क्या जजमेंट रहा है हर पॉइंट्स पे। जैसे नॉर्मलाइजेशन का इशू है, उस पर कोर्ट ने पहले क्या वर्डिक्ट दिया है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो वो एक बार वीडियो देख लीजिए। आपका कोई डाउट होगा कि कोर्ट केस में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो वहां से क्लियर हो जाएगा। फिर भी लेकिन आप 2025 के लिए लगे रहिए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे 2023 का कोर्ट केस अभी तक चल ही रहा है, तो कोर्ट केस में समय बहुत लगता है, ठीक है। तो ऐसा होगा कि आपका 2027 का सीजीएल आ जाएगा, तब तक भी कोर्ट से फैसला आपको मिलेगा नहीं भी मिल सकता। इसलिए 2025 पे आप लोग फोकस करिए, बाकी जो चीजें हैं वो होती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कोई भी नया अपडेट है वो आपको मैं टेलीग्राम पे दे देता हूं, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सीजीएल 2025 के प्रिपरेशन के लिए एक स्पेशल ग्रुप है टेलीग्राम का, वो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो टेक्स्ट बुक का पास आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।